और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मोतिहारी की बात करते हैं, जहां पीएफआई कनेक्शन वाले मदरसे से एक बार फिर से हथियार बरामद हो गए और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में भी ले लिया, जिनसे पूछताछ अब लगातार की जा रही है। और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए गए थे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। पुलिस को सूचना मिली कि मदरसा में संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगता था और यहां हथियारों की खरीद बिक्री होती थी, जिसके बाद पुलिस यहां छापेमारी करने लगी। एक गुप्त सूचना मिली थी कि थाना अंतर्गत एक मदरसा है जहां पर हथियार की खरीद बिक्री हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जिन्होंने सालार गाजी के बहाने एक बार फिर से मुगलों को निशाने पर ले लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और यहीं पर सालार गाजी को उन्होंने माफिया करार दे दिया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराजा सुहेलदेव को याद किया और सालार गाजी के लिए रोने वालों को भी आड़े हाथों लिया। सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रोंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। गौरतलब है कि योगी प्रशासन ने बहराइच में होने वाले सालार गाजी मेले पर रोक लगा रखी है। योगी ने कार्यक्रम में इसका कारण भी बताया। इस सालार मसूद जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। योगी सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समाज का एक तबका नाराज है, लेकिन योगी का फॉर्मूला तय है, जो आक्रमणकारी था वो पूजा नहीं जाएगा, कम से कम यूपी में तो नहीं। इधर लखनऊ के बाद अब कुशीनगर से एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप यह है कि वो खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार हुए संदिग्धों से पूछताछ में भी बड़े खुलासे हुए हैं। अलग अलग शहरों से गिरफ्तार ये वो चेहरे हैं जिन पर आतंकी सरपरस्त होने का आरोप है, क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था तो कोई आईएसआईएस के ऑर्डर पर। इनका मकसद एक ही था, देश को आतंकी हमलों से दहलाना, लेकिन इनके इरादे एटीएस ने नाकाम कर दिए। लखनऊ में गिरफ्तार इन 4 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मेरठ का रहने वाला आकिब दुबई में बैठकर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा है। उसने ही साकिब का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर्स से कराया था। उसने ही साकिब के नाम का डेविल कोड वर्ड दिया था। यूपी के कुशीनगर का रहने वाला रिजवान भी कुछ ऐसा ही इरादा रखता था। आरोप है कि वो आईएसआईएस का एजेंट है, जो फास्ट फूड की दुकान की आड़ में युवाओं में नफरती जहर घोल रहा था। इससे पहले कि वो आतंकी गतिविधि को लेकर जेल जा चुका है। उस दौरान उसे बगदादी से मिलने के बदले हरिद्वार अर्धकुंभ में बम धमाके करने का टारगेट दिया गया था। बिहार के रोहतास में एक अपराधी को पुलिस ने सिंघम स्टाइल में पकड़ लिया। आरोपी हत्या कर फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए वो गेहूं के खेत में जा छिपा, लेकिन फिर बिहार पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में आरोपी को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसे कानून का पाठ भी पढ़ा दिया। वीडियो में दिख रहा है आरोपी रविश लाल है, जिसने मछली को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद फरार आरोपी के बारे में जब पुलिस को सूचना मिली तो उसने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गेहूं के खेत में चारों तरफ से घेर लिया। फिल्मी स्टाइल में एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा, जिसके बाद उसे दबोचकर उससे पिस्टल छीन ली। वीडियो में देखिए कैसे पुलिसकर्मी उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। बिहार में पुलिस की सिंघम स्टाइल में कार्रवाई की हर तरफ तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ अपराधियों को भी सख्त मैसेज दिया जा रहा है।